सभी को नमस्कार। मैं नीरज प्रस्तुत हूँ आप सभी के समक्ष इम्पोर्टेंट डेज एंड थीम्स की इस सीरीज़ में। पिछली वीडियोस में हम जुलाई 2022 और अगस्त 2022 की जो इम्पोर्टेंट डेज एंड थीम्स हैं वो कर चुके हैं। आज हम करने जा रहे हैं सितंबर 2022 के इम्पोर्टेंट डेज एंड थीम्स। चलिए बिना समय को नष्ट किए हुए हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे 1 सितंबर टू 7 सितंबर। एक्चुअली ये क्या है, ये नेशनल न्यूट्रिशन वीक है ये, ठीक है, राष्ट्रीय पोषण सप्ताह। ठीक है, लोगों को जागरूक करने के लिए न्यूट्रिशन के प्रति, हमारे शरीर के लिए कितना आवश्यक है न्यूट्रिशन, इसके प्रति जागरूक करने के लिए 1 सितंबर से 7 सितंबर तक आपका नेशनल न्यूट्रिशन वीक जो है मनाया गया है। इसकी जो थीम है वो है फीडिंग स्मार्ट राइट फ्रॉम स्टार्ट। ठीक है, चलिए। और अगस्त का मैं याद दिला दूं, अगस्त में भी आप लोगों ने किया था, स्टार्टिंग में ही एक वीक आया था, वो था वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक। ठीक है, वो भी 1 से 7 अगस्त तक था, तो ध्यान रखिएगा। अगस्त में ब्रेस्ट फीडिंग वीक है और सितंबर में आपका न्यूट्रिशन वीक है। ये इंपॉर्टेंट है, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, न्यूट्रिशन की बात है, कई बार आ भी चुका है ये, तो याद रखिएगा इसको। 2 सितंबर की बात करेंगे, 2 सितंबर की कोकोनट डे मनाया जाता है। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जनरली, बस क्लिक कर लीजिएगा माइंड में एक बार कि 2 कोकोनट है भाई। आपको कितने कोकोनट चाहिए? 2 चाहिए। ठीक है, थीम क्या है? ग्रोइंग कोकोनट फॉर अ बेटर फ्यूचर एंड लाइफ। इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, पहले बता दिया मैंने, लेकिन फिर भी क्वेश्चन कहाँ से बनाया एग्जामिनर कुछ नहीं पता, तो हमें एक लेवल ऊपर की तैयारी करनी है इस चीज़ में। ठीक है, ये मान के चलिए आप। आगे देख लीजिए 7 सितंबर, 7 सितंबर, क्लीन एयर ऑफ ब्लू स्काइज। ये डे है, नोट अगेन इंपॉर्टेंट, एयर विशेयर। जहाँ जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा उस पर मैं अच्छे से चर्चा करूँगा और बताऊँगा आप लोगों को। ठीक है, और उसको छोड़ना नहीं है। फॉर एग्जांपल 8 सितंबर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप नहीं छोड़ सकते। ठीक है, इंटरनेशनल लिटरेसी डे, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। ठीक है, इसको आप बिल्कुल नहीं छोड़ सकते हैं, चाहे आप एजुकेशन फील्ड से हैं चाहे नहीं हैं। ठीक है, ये डे आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कई बार आया हुआ है। ठीक है, तो 8 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस आपको याद कर लेना है। ठीक, इसकी थीम भी याद करनी लेंगे आपको। ठीक है, क्या थीम है इसकी? ट्रांसफॉर्मिंग लिटरेसी लर्निंग स्पेसिस। ठीक है, आगे देखेंगे अब हम 8 सितंबर को ही एक डे और मनाया जाता है, वर्ल्ड साइकोथेरेपी डे। इसकी थीम है प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑस्थेरिसिस। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये, ठीक है, लेकिन फिर भी एक बार क्लिक कर लीजिएगा माइंड में। ये जो इंटरनेशनल लिटरेसी डे है ना, ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। क्लियर है? आगे चलेंगे, आगे देखेंगे हम 9 सितंबर, हिमालय दिवस। इंपॉर्टेंट है, इसको आप कर लीजिएगा, हिमालय की बात हो रही है तो 9 सितंबर, 9 हिमालय है ना, हिमालय को हमें नुकसान नहीं पहुंचाना, 9 इस टाइप से याद कर लीजिएगा, 9 सितंबर। ठीक है, देखिए महीना भी 9वां है, तारीख भी 9वीं है। ठीक है, 9 करके याद कर लीजिएगा, 9 हिमालय को नुकसान नहीं पहुंचाना है। क्लियर? नेक्स्ट थीम देख लीजिए, हिमालय विल बी सेफ ओनली वैन द इंटरेस्ट ऑफ इट्स रेजिडेंट्स आर प्रोटेक्टेड, है ना। क्लियर है? हल्का सा क्लिक कर लीजिएगा बस। ठीक है, चलो नेक्स्ट 10 सितंबर, वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हिमालय के ठीक बाद 10 सितंबर वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे। आपको पता है एक डाटा के अनुसार बहुत सारे लोग सुसाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए ये जो डे है ये मनाया जाता है। इसकी थीम क्या है? क्रिएटिंग होप थ्रू एक्शन। इट इज़ द प्राइमरी थीम फॉर दिस डे फ्रॉम 2021 टू 23। ठीक है, ये जो थीम है 2021 से लेकर के 2023 तक ये थीम मानी गई है। ठीक है, इसके बाद है आपका 15 सितंबर, इम्पोर्टेंट है, वर्ल्ड डेमोक्रेसी डे। कौन सा डे? डेमोक्रेसी, लोकतंत्र दिवस। क्लियर है? थीम क्या है? ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा इसको, जिसको इंपॉर्टेंट मार्क कर दूँ उसको भाई याद ही करना है। ठीक है, चलिए थीम देख लेते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ मीडिया फ्रीडम टू डेमोक्रेसी, पीस एंड डिलीवरिंग ऑन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ठीक है, तो मीडिया फ्रीडम की बात कर रहा है भाई, जैसे कि आप लोगों को पता है, ऐसा माना जाता है जो पत्रकार है भाई बंधे होते हैं, है ना, अपने न्यूज़ चैनल से, है ना, और बड़ी बड़ी संस्थाओं से, है ना, तो उसको फ्री करने की बात की जा रही है, डेमोक्रेसी डे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट आगे देखेंगे। यहाँ 16 सितंबर है, लेकिन उससे पहले बता दूँ 15 सितंबर को ही एक इम्पोर्टेंट डे और मनाया जाता है। कौन सा? इंजीनियर डे।
ठीक है, इंजीनियर डे मनाया जाता है। क्लियर है? चलिए आगे देखेंगे। चलिए देख लीजिए 16 सितंबर अगेन इम्पोर्टेंट डे है, इसको इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा आप। ठीक है, कौन सा डे है? वर्ल्ड ओजोन डे, ओजोन दिवस। देखिए एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो भी डेज होंगे आपके, ठीक है, जहाँ एनवायरनमेंट आ गया उसको आपको स्किप नहीं करना है, ये ध्यान रखिएगा, उसको आपको करना ही करना है। ठीक है, चलिए ओजोन डे 16 सितंबर, क्या थीम है? ग्लोबल कोऑपरेशन प्रोटेक्टिंग लाइफ ऑन अर्थ, प्रोटेक्टिंग लाइफ ऑन अर्थ। ठीक है, साइट वर्ड ले लीजिएगा, ओजोन डे। क्लियर है? नेक्स्ट अगला है आपका 17 सितंबर वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस क्लिक कर लीजिएगा बस। ओजोन के बाद भाई सेफ्टी करेंगे हम किसकी? पेशेंट की। ठीक है, मेडिकेशन सेफ्टी नॉट इम्पोर्टेंट। ठीक है, चलिए अगला है आपका 18 से 25 सितंबर इंटरनेशनल वीक ऑफ डीफ पीपल। डीफ पीपल के लिए अंतर्राष्ट्रीय जो है सप्ताह मनाया गया है ये। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये भी। ठीक है, पहले बता दूं मैं, बिल्डिंग इंक्लूसिव कम्युनिटी फॉर ऑल, लेकिन इंक्लूसिव स्कूल, ठीक है, इंक्लूजन की बात हो रही है तो इसलिए इसको क्लिक कर लीजिए उस माइंड में हल्का सा, क्या आपका यहाँ से क्वेश्चन बन जाए। चलिए जहाँ इंपॉर्टेंट रहेगा मैं आपको बता दूंगा, तो उसको आपको छोड़ना नहीं है। ठीक है, ये 21 सितंबर इसको आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। 21 सितंबर, ठीक है, वर्ल्ड पीस डे, विश्व शांति दिवस मनाया जाता है। क्लियर है? इसकी थीम भी आ चुकी है पिछले एग्जाम्स में। ठीक है, एंड रेसिज्म बिल्ड पीस, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्किप नहीं कर सकते हैं, कई बार एग्जाम्स में पीछे भी आ चुका है ये। क्लियर है? आगे देखेंगे 21 सितंबर कोई एक और इम्पोर्टेंट डे मनाया जाता है, इसको भी आपने छोड़ना नहीं है, वर्ल्ड एल्जाइमर डे। कौन सा? एल्जाइमर डे। थीम क्या है? नो डिमेंशिया नो एल्जाइमर। ठीक है, मतलब कि डिमेंशिया को जानो और एल्जाइमर को जानो। चलिए ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, और जो अगला बताने जा रहा हूँ वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, साइन लैंग्वेज। वर्ल्ड साइन लैंग्वेज 23 सितंबर 23 सितंबर आपको पता होना चाहिए, 23 सितंबर को मनाया जाता है वर्ल्ड साइन लैंग्वेज, इंपॉर्टेंट है। साइन लैंग्वेज यूनाइट अस। ठीक है, साइन लैंग्वेज यूनाइट अस, यही थीम है किसकी? साइन लैंग्वेज की। क्लियर है? चलिए आगे चलेंगे 25 सितंबर, यहाँ देखेंगे वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे। इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, लेकिन फिर भी हल्का सा क्लिक कर लीजिएगा 25 सितंबर। ठीक है, फार्मेसी यूनाइटेड इन एक्शन फॉर ए हेल्दी वर्ल्ड, नॉट इम्पॉर्टेंट अगेन। ठीक है, जहाँ इंपॉर्टेंट रहेगा मैं बता दूंगा आपको। वर्ल्ड रिवर डे, देखिए रिवर डे की अभी बहुत बात हो रही है। ठीक है, नदी को बचाने की बात चल रही है, तो इसको करिए आप 25 सितंबर, इसको ज़रूर करिए। ठीक है, ये 25 सितंबर को मनाया गया है, द इम्पोर्टेंस ऑफ रिवर्स टू बायोडाइवर्सिटी, ये इसकी थीम रही है। ठीक है, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट अगला तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एनवायरनमेंट से रिलेटेड जहाँ जाएगा, मैं पहले ही बता चुका हूँ आप लोगों को, जहाँ एनवायरनमेंट से रिलेटेड आ जाए डे, उसको आपने बिल्कुल स्किप नहीं करना है। आप दूसरे डे को छोड़ दीजिए, लेकिन एनवायरनमेंट से रिलेटेड डे को ज़रूर पकड़ लीजिए। ठीक है, बिकॉज वर्ल्ड इतना क्राइसिस में है, एनवायरनमेंट पे इतना ध्यान दिया जा रहा है, तो एनवायरनमेंट से संबंधी जो आपकी अवेयरनेस है उसको इंक्रीज़ करने के लिए ऐसे डेज पूछे ही जाएंगे। ठीक है, तो वर्ल्ड एनवायरमेंटल हेल्थ डे, वर्ल्ड एनवायरमेंटल हेल्थ डे है ये। ठीक है, ध्यान रखना, ये वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे नहीं है, वो तो आपका 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है, तो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे नहीं है ये है वर्ल्ड एनवायरमेंटल हेल्थ डे। क्लियर है? चलिए थीम क्या है? स्ट्रेंथनिंग एनवायरमेंटल हेल्थ सिस्टम्स फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। आप सोचेंगे इतनी बड़ी थीम है क्यों आएगी, कहाँ से आएगी? ये क्वेश्चन आ चुका है ऑलरेडी। ठीक है, ये क्वेश्चन आ चुका है, फेस किया जा चुका है कैंडिडेट्स के द्वारा। ठीक है, तो एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, कितनी बड़ी थीम हो हल्का सा बस माइंड में क्लिक कर लीजिए। स्ट्रेंथिंग एनवायरनमेंट की बात हो रही है। क्लियर है? 26 सितंबर इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट अगला आपका 27 सितंबर कौन सा डे है? वर्ल्ड टूरिज्म डे, अगेन इंपॉर्टेंट, एनवायरनमेंट। ठीक है, एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, अब ये भी हल्का सा टूरिज्म से रिलेटेड है। टूरिज्म को भी लेकर के अभी इंडिया जो है काफ़ी एम्फेसाइज कर रहा है, बढ़ावा दे रहा है उस पर। ठीक है, तो आपको इसको भी नहीं छोड़ना है। 27 सितंबर विश्व पर्यटन दिवस। ठीक, थीम क्या है? रीथिंकिंग टूरिज्म। क्या थीम है? रीथिंकिंग टूरिज्म, मतलब टूरिज्म पर दोबारा पुनर्चिंतन, पुनर्विचार करना। ठीक है, नेक्स्ट अगला है आपका 28 सितंबर। 28 सितंबर को कौन सा डे है? यूनिवर्सल एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस हल्का सा माइंड में क्लिक कर लीजिए।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ई गवर्नेंस एंड एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन इसकी थीम है। देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर भी ध्यान दिया जा रहा है, तो इसलिए हल्का सा आप कर लीजिए 28 सितंबर, ठीक है। टूरिज्म के बाद क्या करेंगे हम, ठीक है भाई, एक्सेस करेंगे किसको, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, है ना, यूनिवर्सल एक्सेस, ठीक है। इस हिसाब से याद कर लीजिए, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस क्लिक कर लीजिए हल्का सा, है ना। चलिए यहाँ देखिए, ये है इंपॉर्टेंट आपका 29 सितंबर, कौन सा डे है, वर्ल्ड हार्ट डे, ठीक है, विश्व हृदय दिवस, ठीक है। कई लोग हृदय ऐसे मनाते हैं, ऐसे नहीं होता भाई हृदय, ठीक है। जब साइंस का चैप्टर कराएंगे ना, वहाँ बताएंगे हृदय कैसे होता है और उसके कितने चैम्बर्स होते हैं, किस टाइप से होता है आपका असली हृदय, ठीक है। इस टाइप से 4 चैम्बर होते हैं आपके, ठीक है, या 2 होते हैं, कितने होते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। इतना जनरल तो पता ही होगा आपको। चलिए आगे देखते हैं, थीम क्या है, यूज़ हार्ट फॉर एवरी हार्ट, ठीक है, यूज़ हार्ट फॉर एवरी हार्ट। चलिए 29 सितंबर को मनाया गया है ये 2022 में, क्लियर। चलिए नेक्स्ट, अगला है आपका 29 सितंबर को ही वर्ल्ड मैरीटाइम डे, वर्ल्ड मैरीटाइम डे। थीम न्यू टेक्नोलॉजी फॉर ग्रीन शिपिंग, ठीक है, न्यू टेक्नोलॉजी फॉर ग्रीन शिपिंग। देखिए हर जगह ग्रीन ला रहे हैं, ग्रीन फ्यूल ला रहे हैं, ग्रीन एनवायरनमेंट ला रहे हैं, ठीक है। तो भाई एनवायरनमेंट पे अभी फोकस बहुत है, तो उसको आप ध्यान में रखिए। एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो भी डेज हैं उनको आप स्किप ना कीजिए, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे, आपका लास्ट डे बचा है आज 29 सितंबर को ही है ये भी, अवेयरनेस ऑफ फूड लॉस एंड वेस्ट, अवेयरनेस ऑफ फूड लॉस एंड वेस्ट, ठीक है। इतने इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन स्टिल करना है हमें। थीम क्या है, स्टॉप फूड लॉस एंड वेस्ट फॉर द पीपल फॉर द प्लैनेट, क्लियर है। स्टॉप फूड लॉस एंड वेस्ट फॉर द पीपल फॉर द प्लैनेट, है ना। देखिए अभी जो फूड लॉस है इसका मुद्दा अभी है, एनवायरनमेंट से हल्का सा रिलेटेड है, इसको भी स्किप नहीं किया जा सकता। मैं नहीं कह रहा कि आप इसको छोड़िए, क्योंकि खाद्य सुरक्षा के ऊपर भी गवर्नमेंट ध्यान दे रही है, तो हो ना हो यहाँ से एक प्रश्न बनने के चांसेस हैं, ठीक है। चलिए तो हमारी जो इंपॉर्टेंट डेज एंड थीम्स की जो सीरीज़ स्टार्ट हुई है, ठीक है, उसको हम कंटिन्यू करेंगे आगे। अभी आपका पिछले दिनों आपका जो है जुलाई से स्टार्ट किया था हमने, जुलाई हो गया है, अगस्त हो गया है और आज ये सितंबर का हो गया है ना। आने वाले जितने भी एग्ज़ाम्स हैं ये इंपॉर्टेंट होंगे। अभी आपका देखिए क्या चल रहा है, अभी आपका अप्रैल चल रहा है ना। तो अप्रैल, ठीक है, मई, जून, 3 महीने जब तक आएंगे, जब तक हम लोग जो है यहाँ तक पहुँच जाएंगे बड़े ईजिली, है ना, इसको कंटिन्यू करते हुए। अभी सितंबर का मिल गया है, तो आने वाले दिनों में आपको अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, इन सब के भी लाइन वाइज अप्रैल तक मिलते जाएंगे, है ना। और जो आपकी मंथली की करंट अफेयर सीरीज़ है मार्च वाली पर, जनवरी फरवरी के मैं आपको प्रोवाइड करा चुका हूँ। जो मार्च की मंथली करंट अफेयर की सीरीज़ है उस पर काम चल रहा है, आशा है आपको ये पसंद आ रही होगी, ठीक है। तो मार्च की जो मंथली करंट अफेयर सीरीज़ है वो देखने के लिए आप चैनल पे बने रहिए। चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही वो शेयर कर सकते हैं और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।